नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पढ़ाई में आने वाली उन आम रुकावटों की जिनसे शायद हम सब कभी न कभी जूझे हैं। जी हाँ। लगभग हर किसी को लगता है कि पढ़ना तो है पर हो नहीं पा रहा, मन कहीं और भाग जाता है। बिल्कुल। तो आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि ये दिक्कतें क्यों आती हैं और इनसे कैसे पार पाया जा सकता है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ समस्याओं को गिनाना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की वजहों को समझना है और कुछ ऐसे तरीके खोजना है जिनसे सीखना थोड़ा आसान लगे, कम बोझिल हो। बिल्कुल सही। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है ध्यान भटकना। आजकल ये बहुत होता है। हाँ, ये तो बहुत आम है। फोन बज गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया या बस खिड़की के बाहर कुछ दिख गया और ध्यान गया, है ना। हाँ, ध्यान भटकना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर आज के इस डिजिटल जमाने में। ये मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, उफ। हाँ, ये तो ध्यान खींचते ही हैं। तो फोन को दूर रखना या शांत जगह चुनना जैसे उपाय तो हैं ही, पर इसके साथ ही एक और चीज जुड़ी है, वो है समय का सही इस्तेमाल न कर पाना। अच्छा। कई बार हम चीजों को टालते रहते हैं, फिर एकदम आखिरी समय में हड़बड़ी मचती है, दबाव बढ़ता है। सही कहा, वो कल से पक्का वाली सोच है ना। तो समय को संभालने के लिए क्या किया जा सकता है? मैंने वो टाइम ब्लॉकिंग के बारे में सुना है। हाँ। मतलब हर काम या विषय के लिए पहले से समय तय कर लेना। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग काफी कारगर हो सकता है। या फिर एक और तरीका है रोज के छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। छोटे लक्ष्य जैसे आज मुझे इस चैप्टर के 2 टॉपिक समझने, बस इतना ही। इससे एक दिशा मिलते हैं और दिन के आखिर में लगता है कि हाँ, कुछ तो पूरा किया। ये अच्छा है, एक संतोष मिलता होगा। बिल्कुल। लेकिन कई बार बात सिर्फ समय की या ध्यान भटकने की नहीं होती, कई बार तो विषय में ही दिलचस्पी नहीं होती। हाँ, ये भी है। अगर कोई टॉपिक बहुत उबाऊ लगे या बहुत मुश्किल लगे तो उसमें मन लगाना ही कठिन हो जाता है। सही बात है। मुश्किल या उबाऊ लगने वाले विषयों से कैसे निपटा जाए फिर? कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए पढ़ाई को थोड़ा रचनात्मक, थोड़ा क्रिएटिव बनाना जरूरी है। क्रिएटिव कैसे? जैसे सिर्फ किताब में सिर खपाने के बजाय उस विषय पर कोई अच्छा सा वीडियो देख लिया या कोई माइंड मैप, कोई डायग्राम बना लिया। अच्छा। मुश्किल चीजों को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ना भी मदद करता है। और एक और चीज, कोशिश करें कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें। अच्छा, मतलब असल जिंदगी के उदाहरणों से। हाँ, तो शायद वो कम उबाऊ लगे, थोड़ा दिलचस्प बन जाए। ये तो बढ़िया तरीका है। और वो जो आदत है ना, टाल मटोल वाली, उसका क्या करें? मतलब बस 5 मिनट और करते करते घंटों निकल जाते हैं। हाँ। टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन, इससे निपटने के लिए एक तकनीक काफी लोकप्रिय है, पोमोडोरो। पोमोडोरो? ये क्या है? इसमें आप ये तय करते हैं कि मान लीजिए 25 मिनट पूरी तरह ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, कोई फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है। फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा। ऐसी 3-4 बार करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक, 15-20 मिनट का। ये छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं ना, तो दिमाग को शुरू करने में मदद मिलती है। वाह, ये दिलचस्प लग रहा है। 25 मिनट तो शायद निकाल ही सकते हैं। हाँ, या फिर एक और तरीका है, कोई छोटा लक्ष्य पूरा करने पर खुद को एक छोटा सा इनाम देना। इनाम? जैसे कुछ भी छोटा सा, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुन लिया या 5 मिनट बालकनी में टहल लिया, बस कुछ ऐसा जिससे अच्छा महसूस हो। ये भी अच्छा है। लेकिन कई बार, खासकर जब इम्तिहान पास होते हैं, तो तनाव और घबराहट वो पढ़ाई पर हावी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सब कुछ पढ़ने के बाद भी लगता है जैसे कुछ याद ही नहीं है, दिमाग एकदम खाली सा लगता है। सही कहा। तनाव और चिंता जो है ना, वो याददाश्त और एकाग्रता के सबसे बड़े दुश्मन है। तो इससे कैसे निपटें? इसके लिए जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। नियमित रूप से थोड़ी कसरत करना, या योग, ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, या सिर्फ कुछ देर शांत बैठना भी दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है। और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लगातार घंटों पढ़ते रहने से दिमाग थक जाता है, ब्रेक से वो तरोताजा होता है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। ब्रेक के बाद ज्यादा ध्यान लगता है। बिल्कुल। और एक और अहम बात, अपनी कोशिशों पर ध्यान दें, सिर्फ नतीजों पर नहीं। मतलब ये सोचे कि मैंने आज कितनी मेहनत की, ना कि ये कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, इनके अलावा क्या सही स्टडी मटेरियल, मतलब सही किताबें या नोट्स, इनका ना होना भी एक रुकावट बन सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। और पढ़ने का तरीका, जैसे कुछ लोग सिर्फ रट्टा लगाने पे जोर देते हैं, क्या ये सही है? हाँ, देखिए, सही संसाधन होना तो बहुत जरूरी है।
अगर पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, तो शुरुआत कैसे होगी? सही बात है। और पढ़ने के तरीकों की बात करें तो सिर्फ रटना वो लंबे समय तक काम नहीं आता। शायद कुछ चीजें याद हो जाएं, पर समझ नहीं बनती। तो बेहतर तरीके क्या हैं? एक तकनीक है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल? हाँ, मतलब पढ़ी हुई चीज को किताब बंद करके बिना देखे याद करने की कोशिश करना, खुद से सवाल पूछना। इससे पता चलता है कि कितना याद हुआ है, कितना समझा है। अच्छा, ये तो जोर डालेगा दिमाग पर। हाँ, लेकिन इसी से सीखना गहरा होता है। इसी तरह एक और तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड रेपिटेशन, ये क्या है? यानी सीखी हुई चीज को थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराना। जैसे आज कुछ पढ़ा, फिर 2 दिन बाद दोहराया, फिर 1 हफ्ते बाद। इससे वो जानकारी दिमाग में पक्की हो जाती है। वाह, ये रटने से तो काफी बेहतर लग रहा है। बिल्कुल। और हाँ, खुद के नोट्स बनाना या जो सीखा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करना, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, किसी और को समझाते वक्त अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। एकदम सही। और एक आखिरी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या? हमारा अपना स्वास्थ्य, हमारी सेहत। ओह हाँ, ये तो है। अगर थके हुए हैं या नींद पूरी नहीं हुई है तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? बिल्कुल। अच्छी सेहत जो है ना, वो अच्छी पढ़ाई की नींव है, बुनियाद है। पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। कितनी लगभग? कम से कम 7-8 घंटे, वयस्कों के लिए भी। ठीक है। साथ ही संतुलित खाना खाना, जंक फूड से बचना और थोड़ी शारीरिक गतिविधि, रोज थोड़ी कसरत या वॉक, ये सब दिमाग को तेज रखते हैं और शरीर को तैयार रखते हैं सीखने के लिए। हाँ, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब एक तरह से अपनी ही सीखने की क्षमता को कम करना है। तो हमने आज काफी सारी चीजों पर बात की। पढ़ाई के सफर में कई मोड़ आते हैं, कई रुकावटें, ध्यान भटकने से लेकर समय की कमी, बोरियत, टालमटोल, तनाव, और यहाँ तक कि सही साधन न होना या सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी। ये है कि हम पहले पहचानें कि हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है। क्या वो फोन है या समय का मैनेजमेंट या तनाव? हाँ, पहले पहचानना जरूरी है। और फिर उसे दूर करने के लिए सही तरीका अपनाएं। चाहे वो बेहतर प्लानिंग हो, पढ़ने का तरीका बदलना हो, ब्रेक लेना हो या फिर अपने स्वास्थ्य का थोड़ा बेहतर ध्यान रखना हो। ये छोटे छोटे बदलाव भी मुझे लगता है सीखने की प्रक्रिया को काफी बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, शायद जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी मदद मिले। हाँ बिल्कुल, ये स्किल्स ट्रांसफरेबल हैं और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने जिन तरीकों पर, जिन तकनीकों पर बात की, उनमें से कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आप आज ही या कल से तुरंत अपनी पढ़ाई की आदत में शामिल करके देख सकते हैं? सोचने वाली बात है। शायद वहीं से एक नई बेहतर शुरुआत हो। उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातचीत से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।